आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं गौरांगी गुप्ता। बात करेंगे आज की खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। रक्षाबंधन पर सीएम धामी ने बहनों को सौगात, महिलाओं के लिए 2 दिन रोडवेज सफर रहेगा मुफ्त। कहा, रक्षाबंधन भाई बहनों के स्नेह, विश्वास, सुरक्षा संकल्प का पर्व। नैनीताल नंदा देवी महोत्सव की भव्य तैयारियों को लेकर के राम सेवक सभा में हुए बैठक। 19 सितंबर को होगा आयोजन। भव्य रक्षा सूत्र कार्यक्रम का आयोजन। लक्सर में 10,000 से अधिक महिलाओं ने बांधी राखी। राज्य मंत्री के आवास पर हुआ आयोजन। नैनीताल में नैनी झील का जलस्तर बढ़ा, निकासी गेट खोले गए। लगातार बारिश के बाद झील लबालब पानी की निकासी शुरू। आज सावन का आखिरी सोमवार, शिवालयों में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़। हर ओर हर हर महादेव का उद्घोष। उत्तराखंड के 9 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे 85 सड़क बंद। आपदाओं में लगभग 53। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर देहरादून से है, जहां पर सेतु आयोग के सलाहकार दिनेश अग्रवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नीति आयोग केंद्र सरकार के लिए नीति अनुसंधान और परामर्श का कार्य करती है। वहीं इसी तर्ज पर राज्य स्तर पर सेतु आयोग की स्थापना की गई है, जो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन और विकसित भारत 2047 के संकल्प को अनुरूप राज्य की नीति निर्माण प्रक्रिया को साक्ष्य आधारित और प्रमाणित केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने बताया कि आयोग के 5 प्रमुख क्षेत्रों अर्थव्यवस्था एवं कौशल विकास, अवसंरचना एवं कल्याण, शहरी एवं उपनगरीय विकास, अनुसंधान एवं मूल्यांकन तथा डेटा एनालिसिस कर रहा है। योजनाओं और नीतियों के प्रभाव पर वैज्ञानिक एवं तथ्य मूल्यांकन करके उसका डेटा एनालिसिस के जरिए सरकार को बेहतर नीति निर्माण के सुझाव दिए जा रहे हैं। को माननीय मुख्यमंत्री जी रखेंगे और जो ये 4-5 बिंदु हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स ने अभी आपको बताए, इन पे हमारा विशेष फोकस है और इनको हम करने जा रहे हैं। हम एक रिकमेंडेशन के तौर पे गवर्नमेंट को आगाह करने के लिए, विचार देने के लिए है और वो कार्य जो है वो सेतु आयोग बहुत ही तत्परता से कर रहा है। आप सब आए, आपका बहुत धन्यवाद। खबर हरिद्वार से है, जहां कनकल थाना क्षेत्र में हुई चेन स्नैचिंग का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करी है और बताया है कि आरोपी कावड़ियों के भेष में हरिद्वार आए थे और बैरागी कैंप में मौके पाकर के महिला की चेन को झपट्टा मारकर फरार हो गए थे। घटना के खुलासे के लिए पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली है। इसके बाद बागपत के बड़ौता और दिल्ली निवासी दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना है, कुछ शर्मा जो कि जगजीतपुर के रहने वाले हैं, ये अपनी पत्नी के साथ बैरागी में जा रहे थे। उसी समय 2 लड़कों ने इनकी पत्नी से चेन छीन ली थी और जब ये सूचना मिली तो तत्काल इसमें श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम बनाई गई थी सीओ सिटी साहब के नेतृत्व में, और इसमें इंस्पेक्टर हमारे कनखल भी थे और पूरी हमारी एक टीम थी जिसमें एसओजी के द्वारा भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा था। सैकड़ों कैमरे देखने के बाद और टेक्निकली लीड को डेवलप करने के बाद ये 2 लड़के आइडेंटिफाई हुए, जिनमें एक का नाम भूदेव है जो कि बड़ौत उत्तर प्रदेश का है और इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, जिसमें अभी 3-4 मुकदमों की हमें जानकारी मिली है जो क्रमशः चेन स्नैचिंग, लूट, हत्या और आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर बनभूलपुरा स्थित ललित आर्य महिला इंटर कॉलेज में सोमवार को यूनिट टेस्ट के दौरान अचानक छात्राओं की तबीयत बिगड़ने से अफरा तफरी मच गई है। एक छात्रा के चीखने चिल्लाने को लेकर के अन्य छात्राओं में भी घबराहट हो गई और करीब 4 से 5 छात्राओं में मौके पर डर का माहौल बन गया। कई छात्रा रोते हुए घर लौट गई। इसी बीच छात्राओं पर भूत प्रेत की बाधा होने की अफवाह भी फैली है। इस पर स्कूल प्रवक्ता नीलम ने बताया है कि भूत प्रेत नहीं बल्कि अचानक पैदा हुई घबराहट थी। स्थिति को देखते हुए स्कूल प्रशासन ने छुट्टी करके छात्राओं को सुरक्षित घर भेज दिया। बच्चों में ऐसा था कि यूनिट टेस्ट चल रहे थे, बच्चों
के और 1-2 बच्चों की तबीयत ख़राब थी 11वीं क्लास की 10th क्लास की, तो उसके चक्कर आने की वजह से थोड़ा सा उसको चक्कर वगैरह आया, चीखने चिल्लाने लगी, तो बाकी बच्चों में भी फिर ऐसे डर का माहौल हो गया। इस वजह से स्कूल में अफरा तफरी का माहौल हो गया, तो कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो हमने फिर एक बच्चे की तबीयत ख़राब हुई, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, 4-5 लड़कियों में इस तरह डर का माहौल हो गया, तो इस वजह से फिर हमने छुट्टी कर दी बच्चों की। खबर कालाडूंगी से है, जहां तहसील क्षेत्र में चकलवा की स्थित ग्राम सभाओं में ग्रामीणों ने अपनी कृषि भूमि को बचाने के लिए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने बताया है कि बरसाती नालों के बहाव में उनकी कृषि भूमि को लगातार खतरा बना हुआ है। वही ग्रामीणों की मांग है कि उन्हें अपने निजी खर्चों से भूमि की सुरक्षा के लिए कार्य करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस संबंध में कई बार विधायक सहित अन्य जिम्मेदार लोगों को समस्या बताई गई है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अब ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से कृषि भूमि को बचाने के लिए निर्णय लिया है। लोग हैं और मेरा विशेष निवेदन है आप सभी से कि आप सामाजिक जन सरोकार से जुड़े हुए ही मुद्दे शासन और प्रशासन के संज्ञान में लाएं। ये मेरा विनम्र निवेदन है, क्योंकि आम जनमानस इस तरीके के अगर आप पुलिया का विरोध करके अगर प्रकाशित करेंगे खबरों को, तो आम जनमानस बहुत प्रभावित होगा। उनका आम जनजीवन बहुत, वो लोग दुखी हैं, व्यथित हैं। कई महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं जिनके आजीविका का कारण केवल वही खेती है, और उनको खेतों में काश्तकारों को कृषि यंत्र ले जाने के लिए भी दिक्कत हो रही है। गाँव की नालों में जो हमारी दीवारें बन रही हैं, और कुछ किसान हैं जिनके जो अपने व्यक्तिगत खर्चे से दीवार को बना रहे हैं, और कुछ सरकार ने भी बनाई है, और कुछ पुल बनाए हैं। तो वो कोई भी अवैध या वैध नहीं है, क्योंकि हम लोगों का जो ग्रामीण बसा हुआ है वो नालों के किनारे ही है। जैसे 2 भाई होते हैं, एक भाई उधर एक भाई उधर, तो पुल से जाना स्वाभाविक है, या तो रफ्ते से जाएगा या पुल से जाएगा, कैसे ना कैसे जाएगा। नैनीताल विधायक सरिता आर्या के नेतृत्व में भाजपा महिला मोर्चा मंडल नैनीताल ने कैंटोनमेंट में ब्लॉक तल्लीताल में भारतीय सेना के जवानों और उत्तराखंड पुलिस के जवानों के कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र और दीर्घायु होने की कामना की है। विधायक सरिता आर्या ने कहा है कि सेना के जवान दिन रात देश की सेवा में लगे रहते हैं। आज उन्होंने अपने देश की रक्षा करने वाले सैनिकों और जवानों की कलाई पर राखी बांधकर ईश्वर से उनकी रक्षा और लंबी उम्र की प्रार्थना की है। उन्होंने कहा है कि भाई बहन के इस पावन पर्व पर देश के जवानों की कलाई सूनी नहीं रहनी चाहिए, जिसके चलते आज भाजपा महिला मोर्चा की सभी बहनों ने आज जवानों के साथ में रक्षाबंधन मनाया। खबर अल्मोड़ा से है, जहां जिला अस्पताल को रानीखेत स्थानांतरित किए जाने की चर्चा के बीच में कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध जताया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जिला अस्पताल को अल्मोड़ा से हटाना जनहित के खिलाफ होगा और इससे क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। विधायक मनोज तिवारी ने कहा है कि सरकार एक सोची समझी साजिश के तहत अल्मोड़ा से जिला अस्पताल को रानीखेत शिफ्ट करने का प्रयास कर रही है, जो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा है कि जिला चिकित्सालय वर्षों से अल्मोड़ा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है। ऐसे में इसे अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर जनता के साथ अन्याय होगा। हमारी जानकारी में प्राप्त हुआ है कि प्रदेश सरकार जो हमारे अल्मोड़े का जिला चिकित्सालय है उसको यहां से स्थानांतरित करने का प्रयास कर रही है, और ये जिला चिकित्सालय लगभग ब्रिटिश काल से स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं दे रहा है, और लगभग प्रतिदिन यहाँ पर 600 के आसपास उससे ऊपर की ओपीडी होती है। रक्षाबंधन का त्यौहार 28 अगस्त को मनाया जाना है। बाजारों में भाइयों के लिए राखी और तरह तरह की मिठाइयों की खरीदारी तेजी हो गई है। वहीं पर कई लोगों ने एडवांस ऑर्डर भी दे दिए हैं, लेकिन त्योहारों में इस मिठास में मिलावट का जहर घोलने वाले मुनाफाखोरों पर
नकेल कसने के लिए नैनीताल जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। सोमवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने हल्द्वानी और रामनगर स्थित कई बड़े मिठाई प्रतिष्ठानों और कारखानों पर ताबड़तोड़ छापामारी की है। कार्रवाई के दौरान टीम ने मिठाई, पनीर, मावा और दूध से बने हुए अन्य उत्पादों का सैंपल एकत्रित किया है और अचानक हुई इस कार्रवाई से मिलावटखोरों और दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। उत्तराखंड शासन एवं जिलाधिकारी महोदय जनपद नैनीताल के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में रक्षाबंधन के त्यौहार एवं जन्माष्टमी के त्यौहार को लेकर लगातार खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण एवं नमूना संग्रह कार्य किया जा रहा है। आज उसी क्रम में नगर निगम क्षेत्र में आधा दर्जन विभिन्न किस्म के खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया है और विभिन्न प्रतिष्ठानों से पनीर, बतीसा, लड्डू और 2 अन्य खाद्य पदार्थ कुल 4 खाद्य पदार्थों का नमूना संग्रहण किया गया, जिन्हें जांच के लिए भेजा जा रहा है। उत्तराखंड हाई कोर्ट में चमोली जिले में छात्राओं के केंद्र सरकार की नंदा गौरा योजना का लाभ न दिए जाने को लेकर के दायर याचिका पर सुनवाई हुई है। आज हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया है कि जिन छात्राओं को नंदा गौरा कन्या धन योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, उनके लिए बजट आवंटन की प्रक्रिया गतिमान है। मामले की सुनवाई के बाद में कोर्ट की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से छूटे हुए बच्चों को जल्द से जल्द योजनाओं का लाभ देने के निर्देश दिए हैं। ममता नेगी जी के प्रकरण में जो नंदा गौरा योजना के तहत जो छूटे हैं बच्चे 2022-23 में जनपद चमोली में, उनके संदर्भ में जो रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए आज सरकार की तरफ से एक पत्र माननीय न्यायालय के सम्मुख दिखाया गया, जिसमें ये बताया गया कि जो 2026-27 का बजट है 220 करोड़ रुपए का, उसमें से जो छूटे हुए लाभार्थी हैं जनपद चमोली के, उनके लिए बजट आवंटित करने की प्रक्रिया चल रही है। तो इसी में माननीय उच्च न्यायालय ने आज सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया कि जल्द से जल्द उन बच्चों को, लाभार्थी बच्चों को वो रकम जल्द से जल्द दी जाए। खबर हरिद्वार से है, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने प्रेस वार्ता करके भाजपा पर तीखा हमला बोला है। आलोक शर्मा ने एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा को राजनीतिक स्टंट करार देते हुए भाजपा सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने हरिद्वार में आयोजित वन नेशन वन इलेक्शन संत समागम कार्यक्रम को लेकर के सवाल उठाया है। आलोक शर्मा ने कहा है कि भाजपा देश के संतों और धर्मगुरुओं को इस मुद्दे पर गुमराह करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा जनता के असल मुद्दों को ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों और अभियानों का सहारा ले रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि देश में महंगाई, बेरोजगारी और अन्य जन समस्याएं गंभीर चुनौती बनती जा रही है, लेकिन भाजपा इन मुद्दों पर जवाब देने के बजाय राजनीतिक एजेंडे खड़े कर रही है। हरिद्वार शहर में भाजपा ने एक कुचक्र के माध्यम से हमारे भोले भाले, हमारे आदरणीय, हमारे पूजनीय साधु संतों के मंच का दुरुपयोग किया। भाजपा ने अपने राजनीतिक एजेंडे को साधु संतों के माध्यम से देश की जनता के मस्तिष्क को गुमराह करने के लिए उपयोग किया। वन नेशन वन इलेक्शन के कोई फायदे नहीं हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के आर्थिक नुकसान है, सामाजिक नुकसान है, राजनीतिक नुकसान है, लोकतांत्रिक और संवैधानिक नुकसान है। उसके ऊपर मैंने तमाम चर्चाएं अभी सामने की। खबर चंपावत से है, जहां पर मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के क्रम में जनपद में जन समस्याओं के तत्काल समाधान को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से गंभीर नजर आ रहा है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय पर जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में दूर दराज से पहुंचे फरियादियों ने अपनी समस्या रखी है। इस जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान में विभिन्न विभागों से जुड़े हुए कुल 200 से अधिक शिकायतें और आवेदन प्राप्त हुए हैं। कार्यक्रम में दौरान में रोजगार, सड़क निर्माण, बिजली, पेयजल, भूमि विवाद, आर्थिक सहायता, फसल सुरक्षा और सोलर लाइट जैसी समस्या प्रमुखता से सामने आई है। कार्यक्रम में प्रशासनिक मुस्तैद देखने को मिले हैं और मौके पर ही 11 पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड तैयार किए गए हैं, जिन्हें उन्हें तात्विक लाभ मिलेगा।
जैसा विदित है, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के क्रम में प्रत्येक सोमवार को जनपद चंपावत में जनता दर्शन का कार्यक्रम का यहाँ पे हम लोग क्रियान्वयन करते हैं। इसमें आज जो है जनता दर्शन तकरीबन ये दूसरे हफ्ते में लगा था, 1 हफ्ते का गैप भी था, तो उसके दृष्टिगत यहाँ पे जो है लगभग 200 से अधिक जो है हमें पत्र प्राप्त हुए, जिसमें लगभग 50 पत्र जो हैं वो सोलर लाइटों के लिए प्राप्त हुए थे और अन्य जो है समसामयिक जो इश्यूज़ हैं और मांगे हैं उसके संबंध में था, जिसमें मुख्य रूप से सड़क, बिजली, पेयजल, जो गृह है, प्रधानमंत्री आवास योजना और 1-2 केसेस जो पुलिस से संबंधित है, जांच से संबंधित है उसका, और साथ ही राशन कार्ड आदि। इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। पाला से है जहां उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में परीक्षा परिणाम को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। सेकेंड ईयर का रिजल्ट जल्दी घोषित करने की मांग को लेकर के छात्रों का आंदोलन मंगलवार को अचानक उग्र हो गया, जिससे प्रशासनिक हक में भी हड़कंप मच गया है। रिजल्ट में देरी को लेकर के नाराज छात्र नेताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए यूनिवर्सिटी परिसर में स्थित पानी की टंकी पर जाकर चढ़ गए हैं और जिससे प्रशासन और पुलिस में हाथ पांव फूल गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही डोईवाला कोतवाली पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने अमला तुरंत पहुंच करके वहां पर हालत को नियंत्रण करने के लिए पुलिस बल को तैनात किया है। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासन अधिकारियों ने टंकी पर चढ़े छात्रों और नेताओं तथा अन्य प्रदर्शनकारी छात्रों को समझाने बुझाने और उनकी मांगों पर वार्ता करने का प्रयास किया। और हमारे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स नहीं हुए अभी, क्योंकि रिज़ल्ट ही नहीं आया है सेकंड प्रॉफ का। हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं, हमें कोई नहीं सुनने को तैयार है। हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं। कल से 3-4 घंटे हम अंदर ही रहे और वहाँ इतना ज़्यादा गंदा है वो, मतलब सांप वाँप आ जाए, कुछ आ जाए, पर किसी को यहाँ टेंशन नहीं है। बहुत ही ज़्यादा गंदा है अंदर। हम लोग तो सोच रहे थे ऊपर चढ़ने का, पर हो नहीं पाया। हम लोग काफ़ी देर से 4 घंटे तक अंदर ही थे और वहाँ बहुत ही गंदा जो भी था, लेकिन कोई टेंशन नहीं है। पुलिस वालों को कोई नहीं है, वो अपना बैठ रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ फीमेल कांस्टेबल भी नहीं है। हम देश और प्रदेश में बढ़ती महंगाई को लेकर के सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। रोजमर्रा की जरूरत से जुड़ी हुई खाद्य सामग्री, पेट्रोल, गैस, बिजली, पानी से बढ़ते दामों को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार पर हमला करती हुई नजर आ रही है। मुख्य तौर पर वर्तमान में चीनी समेत कई खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी आम जनता की जेबों पर बढ़ता बोझ नजर आ रही है। इसके चलते विपक्ष का आरोप है कि महंगाई लगातार घरेलू बजट को प्रभावित कर रही है और सरकार मौके पर नियंत्रण करने में नाकाम साबित हो रही है। देश और प्रदेश में बढ़ती महंगाई को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है, खासतौर पर उत्तराखंड में, क्योंकि आगामी वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो महंगाई एक बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। वहीं विपक्ष लगातार सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरता दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में बीते शनिवार देश में तेल और चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर राजधानी देहरादून में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि पूरे देश में चीनी की बढ़ती कीमत और एथेनॉल मिलावटी तेल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। देश के नागरिकों की गाड़ियां खराब कर रहा है और एथेनॉल नीति के तहत पूरे देश में गन्ने की कमी है जो शुगर मिलें झेल रही हैं। चीनी की कीमत पिछले 1 महीने के अंदर 30 रुपए तक बढ़ गई है और आम लोगों की थाली में अब मिठास भी गायब होती जा रही है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि इसी प्रकार की स्थिति रही तो पूरे प्रदेश के हर शहर, जिले, कस्बे में चीनी की बढ़ती कीमतें और मिलावटी पेट्रोल को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर सत्ता पक्ष अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण खराब हालत का हवाला देता नजर आ रहा है, जिसके चलते राजनीति चरम पर देखी जा रही है। चीनी के रेट देखो, गरीबों की तो चाय, बाबा कहना कि गरीबों की तो चाय होती है, अब वो चाय भी मोदी जी छीन रहे गरीबों के मुंह से। तो इतनी महंगाई हो गई, कहाँ अभी 40 रुपए किलो चीनी और आप 60-70 रुपए पे पहुँच गई चीनी, तो गरीब आदमी कहाँ। जानते हैं हम लोग सीनियर सिटीजन था, हमारी एक फिक्स इनकम है, तो हमें उस इनकम में अपना गुजारा करना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। हम सरकार से विनती करते हैं कि थोड़ा ध्यान दे महंगाई के ऊपर, महंगाई थोड़ा कम करे। और ऊपर से हम लोग थोड़ा बीमार वगैरह भी रहते हैं, मेरे हस्बैंड, तो हमारा दवाइयों का खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट थोड़ा इस चीज की तरफ ध्यान दे कि थोड़ा महंगाई कम करे। थाली से भोजन छीन लिया और प्याली से मिठास छीन ली। पूरे देश में सांप्रदायिकता का जहर फैला करके कड़वाहट फैलाने वाली इस मोदी सरकार ने जो जनता के साथ ये कुठाराघात किया है,
ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। और अब हम पूरे प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर हमने आज शुरुआत कर दी है, आगाज कर दिया है महंगी चीनी के खिलाफ और मिलावट वाले पेट्रोल के खिलाफ। देखो, महंगाई के लिए जब आम जनता इस बात पर तुली हुई है कि राष्ट्र हित के लिए कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन वहीं राष्ट्र हित में कुछ नहीं किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि रक्षा के नाम पर जो रक्षा बजट को काटने के मकसद से अग्निवीर बनाया गया, तो उससे राष्ट्र की सुरक्षा तो है नहीं। तो फिर ये महंगाई के लिए आम जन स्वीकार क्यों कर रहे हैं? उत्तराखंड क्रांति दल इसका सिरे से विरोध करता है और ये महंगाई पर रोक निकालने के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने के लिए चेतावनी देता है कि अगर चीज नहीं करेंगे तो ये जन आंदोलन का रूप भी ले सकता है। देखिए, इस समय जो अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां हैं, पूरा विश्व इस समय युद्ध की चपेट में है और उसके कारण से असामान्य परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं और पूरे विश्व में खाद्य चीजों के, पेट्रोल डीजल के इस प्रकार के दाम बढ़े हैं और उससे लगातार अगर आप विश्व भर में देखें तो खाने पीने की चीजों की गंभीर कमी हो गई है और उसके कारण से अनेकों स्थान पर उसके रेट बढ़े हैं। लेकिन हमारी सरकार ने देश में किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी, हर चीज यहाँ उपलब्ध है और मूल्य वृद्धि पर भी नियंत्रण किया है। कुल मिलाकर महंगाई का मुद्दा एक बार फिर सियासी बहस का केंद्र बन गया है। बढ़ती महंगाई को विपक्ष सरकार की नाकामी बता रहा है तो सत्ता पक्ष इसे वैश्विक परिस्थितियां का असर बता रही है। भाजपा का कहना है कि दुनिया युद्ध और असामान्य हालातों से गुजर रही है, इससे दामों में बढ़ोतरी हुई, लेकिन सरकार ने देश में न तो किसी चीज की कमी होने दी और न ही कीमतों को बेकाबू होने दिया। वहीं विपक्ष का आरोप है कि चीनी को लेकर रोजमर्रा की चीजों के दाम में बढ़ने से आम आदमी का बजट बिगड़ रहा है। यही नहीं बल्कि पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसके चलते आगामी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले महंगाई के मुद्दे पर सियासी पारा और चढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप इसके बाद देखिए के न्यूज इंडिया का स्पेशल प्रोग्राम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। नमस्कार।